बन जाओ, तुम इब्राहिम के जैसे तवक्कुल वाले तो बन जाओ, तुम इब्राहिम के जैसे ईमान वाले तो बन जाओ। आज भी इंशाअल्लाह ये आग जलाने वाले नाकाम हो जाएंगे और ये आग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अच्छा एक बात और बताऊं, कयामत के दिन जब मैदान महशर कायम होगा, सारे लोग नंगे होंगे, मादरजाद नंगे, सर से पैर तक नंगे होंगे। एक अंडरवियर भी आपके और हमारे बदन पे नहीं होंगे, मर्द भी नंगे, औरत भी नंगी, सब नंगे होंगे। वह अव्वलु मन युक्सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और बुखारी की रिवायत है सबसे पहले अगर किसी को कपड़ा पहनाया जाएगा इब्राहिम को पहनाया जाएगा। अय अल्लाह, ऐसा क्या कर दिया था इब्राहिम ने कि इब्राहिम को सबसे पहले कपड़ा पहनाया जाएगा। सही बुखारी की शरह फतहुल बारी में अल्लामा इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ओ लोगों, इब्राहिम वो इंसान है कि जब उनको आग में डाला गया था, उनके बदन का कपड़ा उतार के डाला गया था। इब्राहिम सबसे पहले अल्लाह की तौहीद के लिए नंगे किए गए, अल्लाह की तौहीद के लिए उनके बदन से कपड़ा उतारा गया। इसीलिए अल्लाह ताला उसका बदला ये देगा कि कयामत के दिन सबसे पहले उन्हीं को कपड़ा पहनाया जाएगा, सबसे पहले इब्राहिम को कपड़ा पहनाया जाएगा। इब्राहिम वो है मेरे प्यारे साथी। आज सीमांचल के बहुत सारे मुसलमान आसाम में काम करने जाते हैं, दिल्ली में काम करने जाते हैं, मुंबई में काम करने जाते हैं। ये जो हम प्रदेश जाते हैं आसान काम नहीं होता है। औरतें फोन पर शौहर से बात करती हैं, रोने लगती हैं। बच्चे अपने बाप से बात करते हैं, रोने लगते हैं। बड़ी मजबूरी में इंसान अपना गांव छोड़ के जाता है, अपना वतन छोड़ के जाता है, अपनी बस्ती छोड़ के जाता है। इब्राहिम भी छोड़ के जा रहे अपना गांव। इब्राहिम इराक के गांव में रहते थे, बाबिल में। बाबिल छोड़ के जा रहे। इब्राहिम रोटी के लिए नहीं जा रहे, इब्राहिम मजबूरी में जा रहे हैं। वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी सयहदीन। इब्राहिम अल्लाह ताला की तौहीद के लिए अपना गांव छोड़ के जा रहे हैं, अपना वतन छोड़ के जा रहे, हिजरत कर रहे हैं। और इब्राहिम जब जा रहे थे अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी लाइफ पार्टनर भी थी, उनकी बीवी भी थी जिनका नाम सारा था। हजरत सारा अपने शौहर के साथ जा रही थी। रास्ते में एक जालिम बादशाह की सरहद के पास से इनका गुजर। जालिम बादशाह की आदत थी, अगर कोई खूबसूरत लड़की नजर आ जाती थी उसके साथ रेप करता था और उसके शौहर को कत्ल करवा देता था। अगर वो शादीशुदा होती थी शौहर को कत्ल करवा देता था, औरत के साथ रेप करता था। बड़ा ही बदतमीज और बड़ा ही बेहुदा और बड़ा ही जालिम बादशाह। उसने सारा को देखा, सारा बहुत खूबसूरत थी। उसने इब्राहिम को कैद खाने में डाला और सारा को अपने पास बुलवाया। जब सारा इब्राहिम के पास से जाने लगी, इब्राहिम ने धीरे से सारा के कान में कहा, ऐ मेरी बीवी सारा, अगर बादशाह तुमसे पूछे कि ये कौन था तो ये मत बताना कि ये मेरे शौहर थे। शौहर बताओगी तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। ये बताना कि तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूं। और ये बात गलत भी नहीं है, अगरचे हम दोनों मियां बीवी हैं, मगर ईमान के रिश्ते के एतबार से इस वक्त पूरी दुनिया में अल्लाह की तौहीद पे चलने वाला एक मैं हूं, एक तुम हो। ईमान के रिश्ते के एतबार से हम दोनों भाई बहन हैं। लिहाजा अगर बादशाह पूछे तो बता देना कि तुम मेरी बहन हो। बादशाह ने अपने कमरे में, अपने बेडरूम में सारा को बुलवाया। जब सारा के पास बादशाह आया, सारा की जबान से पहला लफ्ज का निकला, खबरदार मेरे करीब मत आना। ऐ बादशाह, अल्लाह से डर और मेरे करीब मत आना। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, एक औरत के कैरेक्टर से बढ़ के, उसके किरदार से बढ़ के कुछ नहीं होता।
औरत का कंगन खो जाए वापस मिल जाएगा, औरत का जेवर खो जाए वापस मिल जाएगा, औरत की हया चली जाए दोबारा कभी नहीं मिलती। औरत का असल कंगन, असल जेवर उसकी हया है, उसकी आबरू है, उसकी इज्जत है। इसलिए मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी अपने आप को किसी के हाथ का खिलौना न बनने देना। कोई लाख प्यार मोहब्बत का इकरार करे, कोई लाख तुमको मैसेज करे, कोई लाख तुमको कॉल करे, जब तक कोई निकाह के रिश्ते में, निकाह के बंधन में हलाल तरीके से, जायज तरीके से आपके बाप की इजाजत लेकर आपसे निकाह न करे, कभी प्यार और मोहब्बत की बातों पे भरोसा मत करना। ये प्यार और मोहब्बत के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये इज्जत को लूटने की और औरत को बेआबरू करने की चाल चली जा रही है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, सारा ने हमें सबक दिया है, एक औरत के लिए उसकी आबरू से बढ़ के कुछ नहीं होता है। बादशाह आगे बढ़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैद खाने में है और नमाज पढ़ रहे हैं और अपनी बीवी की आबरू की हिफाजत की दुआ कर रहे हैं। जब बादशाह सारा के करीब पहुंचा, बादशाह का हाथ पत्थर का हो गया, बादशाह स्टैचू बन गया, बादशाह का हाथ हिल ही नहीं रहा है। बादशाह ने कहा, अरे औरत, तू दुआ कर दे, मैं ठीक हो जाऊं, मैं दोबारा तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। सारा ने अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह इसको ठीक कर दे। बादशाह ठीक हो गया, दोबारा फिर गलत नीयत से हाथ बढ़ाया, फिर पत्थर का हो गया। लगातार 3 मरतबा ऐसा हुआ और तीनों मरतबा हजरत सारा ने दुआ कर दी, ठीक हो गया। ओ लोगों, पता ये चला कि अगर औरत नेक हो तो अल्लाह ताला औरत की दुआ को भी कबूल करता है और औरत के जरिए भी करामत जाहिर होती है। यहाँ सारा की करामत देखिए कि सारा की इज्जत पर हाथ डालने के लिए जो बादशाह आगे बढ़ रहा है, बादशाह का हाथ पत्थर का हो जाता है और सारा दुआ करती है, बादशाह ठीक हो जाता है। जब लगातार 3 मरतबा ऐसा हुआ, बादशाह ने कहा, ले जाओ इसको, किसको लेके तुम लोग चले आए। और जाते जाते बादशाह ने अपनी एक लौंडी जिनका नाम हाजर था, सारा को गिफ्ट के तौर पे दे दिया। जाओ, ये लौंडी मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूं, जाओ इसको लेके चली जाओ, मेरी हुकूमत से चली जाओ। जब सारा अपने शौहर के पास आई, देखा इब्राहिम नमाज पढ़ रहे हैं और अपनी औरत की, अपनी बीवी की इज्जत की दुआएं कर रहे हैं। सारा ने दूर से देख के कहा, रद्दल्लाहु कैदल फाजिर व अख्दम हाजर, ऐ मेरे शौहर, आप जल्दी से सलाम फेर दीजिए, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली, अल्लाह ने बादशाह की चाल को नाकाम कर दिया और अल्लाह ताला ने हाजरा की शक्ल में हमें एक तोहफा भी दे दिया। और यही हाजरा जो बतौर गिफ्ट दिया था बादशाह ने, हजरत इब्राहिम उनसे निकाह करते हैं और ये हाजरा इब्राहिम की दूसरी बीवी बन जाती है और इन्हीं के पेट से इब्राहिम को पहलौठी की औलाद पैदा होती है। बड़ी दुआओं के बाद और बड़ी आरजुओं के बाद और 80-85 साल के होने के बाद जब इब्राहिम दुआ करते हैं, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा दे। अल्लाह कहता है, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने एक बहुत ही सब्र करने वाला, एक बर्दाश्त करने वाला, एक हलीम बेटा इब्राहिम को दिया। इस्माइल पैदा हुए हजरत हाजरा के पेट से, और जब इस्माइल पैदा हुए, अल्लाह ने एक और इम्तिहान में डाला और कहा कि इब्राहिम जाओ और अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे इस्माइल को लेके जाओ और मक्का में छोड़ के चले आओ। वो मक्का आज का मक्का नहीं था जहाँ बड़े बड़े होटल मौजूद है, जहाँ क्लॉक टावर मौजूद है, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मौजूद है। वो मक्का ऐसा मक्का था, बेवादिन गैर ज़ी ज़र्इन, अनाज का एक दाना भी पैदा नहीं होता था, पानी का एक कतरा भी वहाँ पैदा नहीं होता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे इस्माइल को लेकर के पहुंचे। खाने काबा भी टूट फूट चुका था, खाने काबा का थोड़ा सा निशान बचा हुआ था। वहीं पर इब्राहिम ने अपनी बीवी हाजरा को छोड़ा और अपने बच्चे इस्माइल को छोड़ा और छोड़ करके जाने लगे। थोड़ी सी खजूरें थी, थोड़ा सा पानी था। हाजरा ने देखा इब्राहिम वापस जा रहे हैं। इला मन तत्रुकुना, ऐ मेरे सरताज कहाँ जा रहे हैं, किसके हवाले छोड़ के जा रहे हैं? मैं अकेली औरत, ये दूध पीता बच्चा, ये थोड़ा सा पानी, ये थोड़ी सी खजूरें, कितनी देर तक हमारा साथ देंगे? ऐ इब्राहिम, ऐ मेरे सरताज कहाँ जा रहे हैं?
इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हाजरा ने कहा, अल्लाहु अमरका बिहाजा, ऐ मेरे सरताज, कहीं ऐसा तो नहीं ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ये अल्लाह का इम्तिहान है, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है? इब्राहिम ने सर हिला के जवाब दिया, हाँ है मेरी बीवी, ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। जैसे ही हजरत हाजरा को पता चला ये अल्लाह का हुक्म है, हजरत हाजरा ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, इज़न ला युज़य्युनल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज, अगर ये अल्लाह का हुक्म है आप चले जाइए, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। पता ये चला औरत बहुत कमजोर होती है, औरत बहुत नाजुक होती है, लेकिन अगर हाजरा के जैसा ईमान पैदा हो जाए, हाजरा के जैसी तौहीद पैदा हो जाए, हाजरा के जैसी अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए, तो मेरे भाइयों, हाजरा जैसी औरतें जिनके दिल में अल्लाह ताला चट्टान के जैसा मजबूत उनका दिल बना देता है। हाजरा ने कहा ठीक है आप चले जाइए, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। इब्राहिम वापस जाने लगे। कुछ दूर बढ़े, जब बीवी नजरों से ओझल हो गई, बच्चा नजरों से ओझल हो गया, इब्राहिम ने हाथ उठाया और बड़ी प्यारी दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। ऐ अल्लाह, अपनी बीवी बच्चे को तेरे पाक घर के पास छोड़ के जा रहा हूं, ऐ अल्लाह तू तौफीक देना कि वो यहां नमाज कायम करें। ओ लोगों, इब्राहिम अपने दूध पीते बच्चे के लिए दूध नहीं मांग रहे, अपनी बीवी के लिए पानी नहीं मांग रहे, पहले नमाज की दुआ कर रहे हैं। आज आपका बेटा आपके घर में चैन से रहता है, आपकी बेटी चैन से रहती है, फजर की अजान होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आती है, आपका बेटा रात को 2 बजे तक मोबाइल चला के सो जाए, आपकी जवान लड़की 2 बजे रात तक चैटिंग करके सोई है, न बेटा उठता है न बेटी उठती है। ओ लोगों, आप तो डंडा लेके मस्जिद में पहुंच जाते हो, ओ मेरी माओ आप तो तहज्जुद पढ़ती हैं, अपने बेटों और बेटियों को भी नमाज का पाबंद बनाओ, उनकी नमाज की भी चिंता करो। इब्राहिम अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को नमाज का पाबंद बना दे। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फजअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम, ऐ अल्लाह तो दुनिया वालों के दिल में इस जगह की मोहब्बत डाल दे। आप पूर्णिया के एक छोटे से गांव में रहते हैं, आप बिहार के एक जिला पूर्णिया और पूर्णिया के एक छोटे से गांव में रहते हैं, आपके पास ज्यादा पैसा भी नहीं है, ज्यादा धन दौलत भी नहीं है, मगर जब आपने सुना कि कोई हज करने गया, कोई उम्रा करने गया, आपके दिल में तमन्ना पैदा हुई, ऐ अल्लाह सबको तूने खाने काबा देखने की ऐ अल्लाह तौफीक दी, ऐ अल्लाह मुझको भी खाने काबा देखने की तौफीक दे दे, ऐ अल्लाह एक बार मुझको भी हरम में बुला ले, ऐ अल्लाह एक बार मुझको भी हाजी बना दे। मेरे प्यारे साथियों, इंसान गरीब है, कमजोर है, मगर वहां जाने के लिए तड़पता है, वहां की मोहब्बत हर ईमान वाले मर्द के दिल में भी है, औरत के दिल में भी है। ये इब्राहिम की दुआ की बरकत थी, इब्राहिम ने दुआ की थी, फजअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम, ऐ अल्लाह तू लोगों के दिल में इनकी मोहब्बत डाल दे, वरज़ुक़हुम मिनस समरात, और ऐ अल्लाह मेरी आने वाली नस्लों को तू फलों की रोजी अता फरमा। आज भी मक्का में खजूर के अलावा कोई फल पैदा नहीं होता, लेकिन दुनिया का हर फल आपको मक्का में मिल जाएगा। ये इब्राहिम की दुआ की बरकत है मेरे साथियों। इब्राहिम ने दुआ किया था, ऐ अल्लाह मेरी आने वाली नस्लों को तू फलों की रोज़ी अता। इब्राहिम चले गए वहां से, थोड़ी देर के बाद पानी खत्म हो गया, खजूर खत्म हो गई, हाजरा बेचैन हो गई अपने बच्चे के लिए, सफा की पहाड़ी पे चढ़ी, सर पे हाथ रखा, दूर तक नजर दौड़ाया, कोई इंसान नजर आ जाए, मेरे दूध पीते बच्चे के लिए पानी का इंतजाम हो जाए, मेरे लिए खाने का इंतजाम हो जाए, कोई नजर नहीं आया। सफा से नीचे उतरी, दौड़ दौड़ के मरवा पहुंची, मरवा पे चढ़ी,
दूर तक नजरें डाली, कोई नजर ना आया। 7 चक्कर लगाया हाजरा ने, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा। जब 7 चक्कर लगा लिए, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। जिब्रील आए और अपने पर को जमीन पे मारा और जमजम का पानी निकलने लगा। और जैसे ही जमजम का चश्मा फूट गया और जमजम निकलने लगा, हजरत हाजरा अपने दुपट्टे से उसकी मुंडेर बनाने लगी, उसका बैरिकेडिंग बनाने लगी, उसकी बॉर्डर बनाने लगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर हाजरा ने उसकी मुंडेर न बनाई होती तो जमजम का बहुत बड़ा नहर होती, जमजम की बहुत बड़ी नदी होती। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपसे कोई पूछे इस्लाम में औरत का मकाम क्या है तो बता दीजिएगा। हजारों साल पहले एक औरत ने सफा से मरवा और मरवा से सफा 7 चक्कर लगाए थे। अल्लाह ने उस औरत के इस अमल को कयामत तक के लिए जिंदा कर दिया। और आज भी कोई हज करेगा, कोई उम्रा करेगा, जब तक सफा मरवा का चक्कर नहीं लगाएगा, न उसका हज मुकम्मल होगा, न उसका उम्रा मुकम्मल। उसके बाद जब जमजम का इंतजाम हो गया, पानी का इंतजाम हो गया, फिर वहां पे धीरे धीरे आबादी होने लगी। और वहीं पर इस्माइल अपनी माँ की गोद में जवान हुए। बाप से दूर रहते थे, बाप फलस्तीन में रहते थे और इस्माइल मक्का में रहते थे। और इस्माइल अपने बाप के प्यार के बगैर और बाप की तरबियत के बगैर अपनी माँ की तरबियत में अकेले पले और बड़े और जवान हुए। जब इस्माइल जवान हुए, 13-14 साल के हो गए, अब हजरत इब्राहिम की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान का टाइम आ गया मेरे साथियों, जिसका नक्शा अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह साफ़ात में